Good morning, students. So let's start our today's maths class. Yesterday we completed our chapter number 4. Today we are going to start with chapter number 5, that is Euclid's geometry. यूक्लिड जो है हमारे पास एक मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम पे हमारे पास ये थ्योरी है. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम पॉइंट्स that will be used in Euclid's definition. So therefore यूक्लिड ने हमारे पास ये सारे फैक्ट कब दिए थे, जब वो स्टडी कर रहा था अबाउट द स्पेस एंड द सॉलिड दैट आर अराउंड द स्पेस. कि उस सॉलिड, वो स्टडी किसकी कर रहा था, स्पेस की, एंड जो स्पेस में हमारे पास सॉलिड्स मौजूद होते हैं उनके बारे में. ठीक है. तो सॉलिड जो होता है, कोई भी अब हमारे पास स्पेस में है, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास 3D. एक तरीके से स्पेस क्या होता है, 3 डायमेंशनल. ठीक है. 3 डायमेंशनल मतलब जिसको हम बोर्ड पे, नोटबुक पे या किसी भी एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं हम, कि वो हमारे पास क्या होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा वो. ठीक है. जैसे अब हमारे पास है एक सॉलिड जो होता है, हैज शेप, साइज, पोजिशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. जो हमारे पास क्या होगा कि सॉलिड जो होता है उसकी शेप भी होती है, साइज भी होता है, पोजीशन, एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल अगर हमने बोर्ड पे स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्या हम उसको इधर उधर ले जा सकते हैं? नहीं. ठीक है. लेकिन 3 डायमेंशनल में, जैसे अगर हमारे पास कोई एक बुक है, हम उसको 3 डायमेंशनल में इधर उधर वो कर सकते हैं. अगर एक बुक को हम टेबल पे रख देते हैं तो वो क्या होगी, 2 डायमेंशनल में. लेकिन अगर एक बुक को हम हाथ में और इधर उधर मूव कराते हैं तो वो क्या होगा, स्पेस में. ठीक है. तो एक तरीके से हवा में क्या हो जाता है हमारे पास, वो स्पेस में. अदरवाइज क्या होता है, वो अगर सरफेस पे रखा है तो वो 2 डायमेंशन. ठीक है. तो सॉलिड जो होता है हमारे पास 3 डायमेंशन, तो इसीलिए इसका शेप, साइज, पोजिशन और कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस. इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो सरफेसेस होते हैं. ठीक है. जैसे दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस. मतलब कि जब हमारे पास सरफेस पे आ जाते हैं तो सिर्फ हमें उसकी लेंथ, ब्रेथ या जो भी साइड गिवन होती है वो दिखती है, लेकिन उसकी थिकनेस की, वो कितना मोटा है कितना पतला है, ये नहीं दिखाई देता. ठीक है. द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व्स एंड द स्ट्रेट लाइन्स. तो सरफेस की जो बाउंड्रीज होती है, जैसे एक हमारे पास एक क्या है, स्क्वायर है, तो क्या होगा, इसके सिर्फ कर्व्स होंगे. जैसे सर्कल जो है उसकी कर्व्स होती है, और स्ट्रेट लाइन मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इन सबकी क्या होती है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन्स होती है. तो उनकी बाउंड्रीज को बोलते हैं हम दिस, एंड दीज लाइन्स एंड इन पॉइंट्स. और ये जो लाइन होती है वो किस में होती है हमारे पास, एंड इन पॉइंट्स. तो मतलब यहाँ से अगर एक लाइन है तो ये इधर आके भी पॉइंट्स में ही एंड होगी. ठीक है. सो दैट इज द पॉइंट्स, एंड using these points Euclid's definition is, Euclid defined his definition for geometry is, a point is that which has no part. अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट होते ही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डिफाइन नहीं होते हैं, उनको डिफाइन, जैसे पार्ट है. अगर पार्ट को हम एक तरीके से किसी भी उसमें कंसिडर करें, जैसे हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, अब लाइन का पार्ट बोल दिया. अगर हमारे पास उसका बोले कि ये इसने कितना एरिया कवर करा है, तो हम उसके बाद एरिया के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेंथ भी पता होनी चाहिए कि कितनी वो है. तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, पॉइंट्स हमें नहीं पता है, ये सब कुछ. तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जिनकी हमें डिफाइन यहाँ पे नहीं होता है. तो ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई भी हमारे पास और पार्ट नहीं होता है. अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. लाइन जो होती है, अब देखो लाइन हमारे पास सीधी लाइन होगी, इसकी लेंथ तो होगी लेकिन ब्रेथ, इसकी चौड़ाई तो कुछ नहीं होती है. ठीक है. सो ब्रेथलेस लेंथ होती है. द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स. पॉइंट्स, लाइन के एंड क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं. स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमारे पास which lie evenly with points on itself. A surface is that which has length and breadth only. Surface अभी पता है. The edges of a surface are lines. Obviously breadth और surface जो इनकी ये पूरी एज होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन्स ही होती है एक तरीके से. ठीक है. A plane surface is a surface which lie evenly with the straight line on itself. देखो जो सरफेस जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ लाई करती है, इवनली पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. पॉइंट्स जो होते हैं उन्हीं के ऊपर करती है, लेकिन सरफेस किस पे करता है, जो लाइंस होती है उनके ऊपर मिल के बनता है. ठीक है. अब देयर आर सम पोस्टुलेट्स एंड एग्जाम. फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टुलेट क्या होता है,
यूज द टर्म फॉर अजम्पशंस। अजम्पशंस मतलब होता है जो हम खुद से मानते हैं या संभावनाएं एक तरीके से, ठीक है। यूज द टर्म फॉर अजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जो हमारे पास स्पेसिफिक है ज्योमेट्री के लिए सिर्फ, ठीक है। पोस्टुलेट जो यूज करें वो सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए। लेकिन एग्जाम क्या होता है, ये भी एजम्पशंस ही होती है, ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज होती है, मतलब नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती है मैथमेटिकली सोल्व करने, अलजेब्रा सब कुछ होता है हमारे पास, उन सब में क्या होता है हमारे पास एक्सियम्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब यूक्लिड के एक्सियम्स है हमारे पास दैट विल बी यूज इन द एक्सरसाइज। सो अब हमारे पास है यहाँ पे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, यूक्लिड वो कर रहे हैं, तो हमारे पास ज्योमेट्री में ही हर चीज एग्जाम्पल भी हम किस में लेंगे, ज्योमेट्री में। और ज्योमेट्री में क्या आ जाते हैं, लाइन, सरफेस, कर्व्स, ये सब कुछ क्या आ जाती है हमारे पास ज्योमेट्री में आ जाती है, ठीक है। सो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो हमारे पास, जैसे हमने मान लिया दो एरिया या दो लाइन इक्वल्स है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक लाइन है हमने मान ली XY और एक लाइन हमने मान ली PQ, अगर वो दोनों इक्वल है, सेम हमने बोल दिया कि PQ जो है आगे इक्वल है हमारे पास UW के, तो क्या हम बोल सकते हैं XY भी UW के इक्वल होगा, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास एरिया होता है कि अगर दो एरिया इक्वल है और अगर दूसरे, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया इक्वल है, ठीक है। आगे हमने बोल दिया कि स्क्वायर और सर्कल का एरिया इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि रेक्टेंगल का एरिया इक्वल्स टू सर्कल, ठीक है, क्योंकि एक कॉमन वो आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द वोल्स आर इक्वल। अगर इक्वल नंबर ही दोनों में ऐड किया जाता है तो जो पूरा सोल्यूशन होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, ये सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, और तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर इक्वल ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिमाइंडर भी इक्वल ही रहता है। द फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है, इनको ऊपर नीचे करके लिखना। थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर, कॉन्साइड मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्रॉस करके जाती है, कुछ होता है तो क्या होते हैं विद वन अनदर, या एक दूसरे को कट करते, जैसे ये लाइन है और यहाँ पे AB और ये C हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, कॉन्साइड है। कॉन्साइड क्या हो गया, AC और BC, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स है। द थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट, वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो हमने बोल दिया कि A जो है हमारे पास उसका एक पार्ट है B, ठीक है, A का पार्ट है B, तो अगर हमें A को इसके इक्वल लिखना है तो क्या मैं बोल सकती हूँ A इज इक्वल टू B प्लस समथिंग, कोई एक और वेरिएबल होगा C, क्योंकि अगर देखो A हमने मान लिया एक लेंथ है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर की लेंथ, हमने बोल दिया कि A में से हमने एक पार्ट काटा है B का, अब कितनी भी लेंथ का हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा भी तो लेंथ बचे ना, तभी तो हम उसको इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो होता है हमारे पास वो हर एक इंडिविजुअल पार्ट से बड़ा ही होता है, तो द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट। A ऑब्वियसली ग्रेटर होगा B से, C से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर डबल भी कर देते हैं तो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अगर हाफ भी कर देते हैं तो भी वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो दीज आर ऑल यूक्लिड्स एक्सियम्स। टुमारो वी विल study Euclid's postulates and then we will start with the exercise 5.1. Thank you, that is all for today. And one more point, okay. So dimension अगर आती है, जैसे हमने solid पढ़ा है सरफेस, तो डायमेंशन अगर आती है, सॉलिड जो होता है 3 डायमेंशन में होता है तो इसलिए उसकी 3 डायमेंशंस होती है। सरफेस की क्या हो जाएंगे, सिर्फ हम सरफेस पे रख के बना सकते हैं तो उसकी कितनी होती है, 2 डायमेंशंस होती है। लाइन की 1 होती है और पॉइंट की 9 डायमेंशंस होती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।